कटेंगे तो कटेंगे को लेकर शुरू हुए पोस्टर युद्ध की योगी आदित्यनाथ का ये नारा बीजेपी का एजेंडा बनता जा रहा है क्या? और क्या महाराष्ट्र और झारखंड में भी ये नारा जीत दिलवाने जा रहा है? अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। कि दुर्बल रहना अपराध है। हम अगर दुर्बल है, असंगठित है, तो उसका मतलब हम अत्याचार को निमंत्रण दे रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि हिंदुओं को बांटने की बहुत बड़ी साजिश चल रही है। ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। बिहार की जनता इस गुंडागर्दी को बंद करना चाहती है। एकता तो हमारा मूल मंत्र है, विविधता में एकता, यही से हिंदुस्तान की खूबसूरती है। बटोगे तो कटोगे, मैं समझता हूँ यह न सिर्फ जातीय उन्माद बल्कि धार्मिक उन्माद फैलाने वाला होता। आजादी के बाद जो बंटवारा हुआ है और पाकिस्तान बना, इसलिए बना कि हम आपस में हिंदू लोग विभाजित थे। दुनिया जानती है कि जहाँ जहाँ हिंदू बटा वहाँ देश बटा। बटेंगे तो कटेंगे, पहली बात तो यह है कि बटेंगे तो कटेंगे। बटेंगे तो ये बटेंगे जो क्रिया प्रयोग की जा रही है, ये भविष्यकाल की क्रिया है। इसका मतलब है कि अभी बटे नहीं हैं, अभी हम एक हैं। जब एक हैं तो कौन सा वो कारण है जिसके कारण बट जाएंगे? उनको पता लग जाएगा। अब ये जो है ब्राह्मण ठाकुर क्षत्रिय वैश्य नहीं बचे, अब ये हिंदू हो गए हैं। हाँ, तो फिर क्या होगा? उनकी ठटरी भरेगी। योगी का नारा क्या बीजेपी का एजेंडा बन चुका है? आप सोचिए, हरियाणा विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नारा दिया था, बटेंगे तो कटेंगे। अब इस बयान की गूंज महाराष्ट्र से लेकर झारखंड और यूपी के उपचुनावों तक सुनाई दे रही है। इस बयान को लेकर बीजेपी और विपक्ष में जबरदस्त पोस्टर युद्ध छिड़ चुका है साहब। देखिए, योगी के बटेंगे तो कटेंगे के जवाब में लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर पोस्टर लगाया गया। पोस्टर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इस पोस्टर में 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए क्या लिखा गया है? लिखा गया है कि ना बटेंगे ना कटेंगे, 2027 में नफरत करने वाले हटेंगे। पोस्टर युद्ध समाजवादी पार्टी की तरफ से पोस्टर लगाया गया, ना बटेंगे ना कटेंगे, 2027 में नफरत करने वाले हटेंगे। देखिए, यूपी में करीब 2 हफ्ते बाद आप सभी जानते हैं ये उपचुनाव होने जा रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इंडी गठबंधन की तरफ से सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। और कोई भी इंडी गठबंधन का जो उम्मीदवार मैदान में होगा वो साइकिल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेगा। इन चुनावों में समाजवादी पार्टी जहां पीडीए के नारे के साथ मैदान में है, पीडीए, ठीक, पिछड़ा दलित, वहीं बीजेपी हिंदू समाज की एकजुटता के नाम पर बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे के साथ आगे बढ़ रही है। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के चाचा और समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने भी बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर कहा है कि ऐसा कहने वालों की पिटाई होगी। दूसरी तरफ बीजेपी ने कहा है कि बांटने वाले लोग हरियाणा की तरह यूपी के चुनाव नतीजों के लिए तैयार रहें। तो देखो, दीजिए, थोड़ी दूर न तो बचेगा न कटेगा, और जो ऐसी बातें करेगा बाद में पिटेंगे। অবভিয়াসলি হরিয়ানাতে যোগী আদিত্যনাথজির যে বৃন্দাবনের বক্তব্য সেটা মানুষ নিয়েছে, এমনকি আমার বক্তব্য আমি যে আগে নিয়েছি অনেক মানুষই গ্রহণ করেছে। আমাকে যে ভোট দিচ্ছে তাকে আমার দেখা উচিত, বাংলায় বললে যা মানে হয়। আর কাটেগা তো বাটেগা, হিন্দু সনাতনী এবং জনজাতি এরা বিভক্ত হবে না। হরিয়ানাতে হয়নি, झारखंड महाराष्ट्र छेड़े देना। अब देखिए, विपक्ष योगी के इस नारे को बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान को घोर सांप्रदायिक बता रहे हैं, नफरती बयान है। कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ जोड़ने की बात नहीं, तोड़ने की बात कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं कि हिंदू ना बटे, ये नफरत फैलाना है विपक्ष के हिसाब से। लेकिन बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर अब आरएसएस और हिंदू संगठन अलग अलग शब्दों में इस बयान का समर्थन कर चुके हैं।
आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। कोट अनकोट ये प्रधानमंत्री ने कहा था, हालांकि उन्होंने किसी धर्म का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि हिंदू समाज के लिए एकजुटता बेहद जरूरी है। आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय घोष बोले तो योगी आदित्यनाथ के इस नारे को जीवन मंत्र कह चुके हैं। आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय घोष बोले योगी आदित्यनाथ के इस नारे को जीवन मंत्र तक कह चुके हैं। शनिवार को बहुत ध्यान से सुनिएगा, शनिवार को मथुरा में आरएसएस की वार्षिक बैठक के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में दत्तात्रेय घोष बोले ने कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे को हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। मैं हिंदू एकता और लोक कल्याण के लिए यह बहुत जरूरी है, योगी आदित्यनाथ का नारा। हालांकि इस बयान से चिढ़ा विपक्ष कह रहा है साहब कि ये उन्माद फैलाने वाली सोच है, ये नफरती सोच है, ये समाज को बांटने वाली सोच है, ये बयान संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। बीजेपी कह रही है कि एकजुटता की बात करना संविधान के खिलाफ, लेकिन जातियों में तोड़ना ये जोड़ने वाली बात है। आज़ादी के बाद जो बंटवारा हुआ और पाकिस्तान बना, इसलिए बना कि हम आपस में हिंदू लोग विभाजित थे और अंग्रेजों ने फुट करो राज करो की नीति अपनाया। आज़ादी के बाद से लगातार कांग्रेस की सरकार रही और पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक सबों ने हिंदुओं में बंटवारा करने का काम किया। कटोगे तो कटोगे, मैं समझता हूँ यह न सिर्फ जातीय उन्माद बल्कि धार्मिक उन्माद फैलाने वाला बयान है। ऐसे बयानों से हिंदू मुस्लिम एकता टूटेगी और देश में दंगे भड़केंगे। दुनिया जानती है कि जहाँ जहाँ हिंदू बटा वहाँ देश बटा। आप देखिए कि चाहे 1947 से बात करें या उससे पहले पीछे भी जाओगे तो मुगल काल में भी हिंदुओं को बांट करके शासन किया था मुगलों ने। उसके बाद अंग्रेज जब आए तो अंग्रेजों ने भी वो फूट डालो राज करो की नीति पर काम किया। बंटोगे तो कटोगे, मुद्दे की बात करो यार, क्या बंटना है क्या कटना है। हम धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, संविधान पर आस्था रखते हैं, संविधान के अनुसार बात करिए। आप संविधान का अपमान कर रहे हैं, आप हमारी जो अस्मिता है, हमारा जो संप्रभुता है, उस पर आप प्रहार कर रहे हैं। देखिए सवाल तो है साहब कि बटेंगे तो कटेंगे तो सांप्रदायिक है, लेकिन वोट जिहाद की बात तो फिर सेकुलर हो जाती है। शायद जब खान खुर्शीद की भतीजी इस तरह का बयान देती है, लेकिन बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर घमासान सिर्फ राजनीति में नहीं चल रहा, बल्कि धर्मगुरुओं के बीच भी इस मामले में सियासत तेज हो गई है। जी हाँ, सियासी मैदान में धर्मगुरु भी कूद पड़े हैं। कोई इस बयान के समर्थन में है तो कोई ये इसे गैर जरूरी बता रहा है। उत्तराखंड के ज्योतिर्मठ पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बयान का विरोध कर दिया है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने इस बयान का विरोध करते हुए कहा कि हिंदू तो पहले से संगठित है। वहीं बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि साहब सनातनियों में अब जात पात खत्म हो जानी चाहिए। सुनना चाहिए आज आप। बटेंगे तो कटेंगे, पहली बात तो यह है कि बटेंगे तो कटेंगे। बटेंगे तो ये बटेंगे जो क्रिया प्रयोग की जा रही है ये भविष्यकाल की क्रिया है। इसका मतलब है कि अभी बटे नहीं हैं, अभी हम एक हैं। जब एक हैं तो कौन सा वो कारण है जिसके कारण बट जाएंगे। ऊंच नीच जात पात छुआछूत को अगर कम करना चाहते हैं तो अपने नाम के साथ में जात के पीछे नहीं, अपनी जाति के आगे हिंदू लगाना प्रारंभ कर देवे।